एक बार की बात है। एक गांव में एक कोमल नाम की लड़की रहा करती थी। वह बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। कोमल का एक सपना था कि वो भी एक अनाथ आश्रम खोले, जहां वह अपने जैसे अनाथ बच्चों को रखे। कोमल का यह सपना सच होने जा रहा था। मैं जो इतने दिनों से पैसे जमा कर रही थी उससे आज मेरा अनाथाश्रम खुलने जा रहा है। मैं यहाँ आने वाले बच्चों को खूब प्यार करूँगी, जैसे कि वह मेरे ही बच्चे हो। मैं उन्हें कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दूँगी। कोमल की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी तभी वह वहां आ जाता है। उसका नाम सुनील था। कोमल और वह दोनों एक स्कूल के अंदर मिले थे। कोमल, अब यहाँ से जल्दी चलो, आज हमारे अनाथ आश्रम का उद्घाटन है। भूल गई क्या तुम, या फिर आज भी हमें लेट कराओगी? नहीं, यह मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस दिन के लिए तो मैंने कई सालों से कड़ी मेहनत की है। चलो जल्दी से चलते हैं। सुनील और कोमल जाकर अनाथ आश्रम का उद्घाटन कर देते हैं। वह आश्रम काफ़ी सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी का घर हो। समय के साथ देखते देखते वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं जिनके माता पिता ने या तो उन्हें किसी कारण छोड़ दिया था या उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कोमल उन सभी बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती है। एक दिन कोमल अनाथ आश्रम जाती है और देखती है कि दो बच्चों की लड़ाई हो रही होती है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। चिंटू पिंकी, क्यों? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम दोनों भाई बहन हो और तुम्हें आपस में बड़े प्यार से रहना चाहिए। कल को मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम्हें आपस में प्यार से रहना चाहिए। और चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना। दोनों बच्चे आपस में झगड़ा ख़त्म कर लेते हैं और आपस में दोस्ती कर लेते हैं। कोमल भी बहुत खुश हो जाती है। काफ़ी वक्त बीत जाता है और अनाथ आश्रम में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। कोमल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वह अपने बच्चों के बारे में सोचकर एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, मैं चुड़ैल कैसे बन सकती हूँ? अब मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? कोमल चुड़ैल जल्दी से अपने अनाथ आश्रम पहुँच जाती है और देखती है कि सुनील कई इंसानों से बात कर रहा था। चुड़ैल सुनील को देख के उसकी ओर बढ़ती है। अब मैं सुनील को सारी बातें बताती हूँ कि मैं चुड़ैल कैसे बन गई। चुड़ैल सुनील को सारी बातें बताने जा रही होती है। तभी सुनील विशाल के साथ बातों में लग रहा था। चलो, आखिरकार मेरे सर से आफत टली। कब से इस लड़की के पीछे घूम रहा था, और भी इसलिए अनाथ आश्रम की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। अरे, इस चक्कर में इससे शादी करने को तैयार हो गया था मैं। मुझे लग रहा था कि शादी के बाद ये अनाथ आश्रम मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर होटल खोलूँगा, लेकिन इस कीमत पर भी यह कोमल की बच्ची सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर पे बैठी थी, इसीलिए मुझे इसे मनवाना पड़ा। सुनील की यह बात सुनकर चुड़ैल के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनील ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सब क्या है? ये सुनील तो मुझे धोखा दे रहा था। इसे तो बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब क्या होगा? इसी ने मुझे मरवाया है। अब मेरे इन बच्चों का क्या होगा? फिर उसमें से एक आदमी सुनील से कहता है, अरे सर जी, आपने तो मैडम को मरवा दिया, लेकिन अब इन बच्चों का क्या करें जिन्हें मैडम छोड़ कर गई है। इन्हें तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अरे तुम तो बस देखते जाओ, इन सबको तो मैं एक झटके में निकाल फेंकूंगा। अलग अलग स्टेशनों पर भीख मांगेंगे ये। चुड़ैल को सुनील की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस सुनील की इतनी हिम्मत! इसने मुझे तो मरवाया और मेरे बच्चों को उनके ही घर से निकलवाने की बात कर रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद चुड़ैल अनाथ आश्रम जाती है और अपने सभी बच्चों से मिलती है। बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम हमें मारने आई हो? हमारी कोमल माँ मर गई है, इसलिए अब हमें हर कोई परेशान करने आ रहा है। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी कोमल माँ ही हूँ। चुड़ैल वापस से कोमल बन जाती है। परेशान मत होना बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। दोनों बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और कहता है, अरे कोमल, तुम जिंदा हो? मतलब मेरा कि तुम्हारी तो गाड़ी से मौत हो गई थी ना, तुम जिंदा कैसे हो? हाँ, मैं आज जिंदा हूँ।
मुझे जिंदा देखकर तुम खुश नहीं लग रहे, क्यों, क्या बात है? नहीं कोमल, मैं बहुत खुश हूँ, मगर मैं तुम्हें अचानक देख के दंग रह गया। मैंने तो सुना था कार एक्सीडेंट में तुम मर गई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, पर इस हादसे में मैंने एक चीज़ सीख गई कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो मैंने यह सोचा है कि मैं अपने अनाथ आश्रम को सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूँ, और मुझे पता है कि तुम मेरे अनाथ आश्रम और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। सुनील यह बात सुनकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। हाँ कोमल, यह तो मेरा फ़र्ज होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लेता हूँ, ठीक है? कोमल अपने कमरे की ओर चली जाती है। सुबह हो जाती है और मनोज अपने ऑफिस के अंदर रहता है। ये रहा इन प्रॉपर्टी के पेपर का बैग। अब मैं इस कोमल की बच्ची से इन सारे पेपर पे साइन करा लेता हूँ और वो अनाथ आश्रम मेरा हो जाएगा। क्या कहा सुनील, तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स? अरे कोमल, तुम यहाँ, क्या तुमने सारी बातें सुन ली हैं? हाँ, सब सुन लिया है मैंने। अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। अब ये नाटक करना बंद करो। अब तूने सारी बातें सुन ही ली है तो क्यों ना मैं तुझे मार दूं। वैसे भी अब तू मेरे किसी काम की नहीं। सुनील चुड़ैल को देख के बहुत दंग रह जाता है और चुड़ैल से डर जाता है। चुड़ैल कोमल सुनील के ऊपर चाकू से हमला करके सुनील की जान ले लेती।